डिक्लेरेशन, यूज़ ऑफ होल्डिंग फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, या फिर कहें यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस। कोई भी होल्डिंग हो, कोई भी खेत हो, अगर उसको किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना हो, जैसे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उस खेत पे मकान वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, अगर ऐसा करना हो तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन होता है जो कि सेक्शन 80 के अंडर होता है। इस डिक्लेरेशन के बाद आप अपने खेत पे फैक्ट्री, दुकान या फिर मकान वगैरह ये सब बनवा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको। नॉन एग्रीकल्चर यूज़ सेक्शन 80, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन 80 कह के भी आ जाता है, तो याद रखना सेक्शन 80 है। नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कमर्शियल, रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। वो कैन गेट डिक्लेरेशन, यह डिक्लेरेशन कौन करवा सकता है? केवल भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स ओनली। हमने देखा था कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स क्या कहते हैं, अपनी ज़मीन को किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एग्रीकल्चर हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। बाकी जो हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स या फिर आसामी, वो केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़मीन का। ठीक है, तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स जो है ये डिक्लेरेशन करवा सकता है कि मुझे अपनी ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। वह पूरी ज़मीन या फिर उस ज़मीन का कुछ टुकड़ा हो, उसके लिए डिक्लेरेशन करवा सकता है। जैसे कि उसकी मान लो 100 बीघे ज़मीन है, 100 बीघे में केवल उसे 1 बीघे में ही फैक्ट्री लगानी है, तो केवल 1 बीघे के लिए भी डिक्लेरेशन कर सकता है पार्ट ऑफ होल्डिंग, या फिर टोटल की टोटल सारी भूमि के लिए भी होल होल्डिंग। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन करता कौन है? एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर जो है वह इसका डिक्लेरेशन करता है, या तो एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो भी कर सकता है। इफेक्ट क्या होता है इस डिक्लेरेशन का? जब ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि भाई ये आप इस ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं, तो जो ट्रांसफ़र पे रेस्ट्रिक्शंस थी वह रिमूव हो जाती हैं। जैसे कुछ ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी ना कि इतने 5 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर ऐसे ज़मीन नॉन इंडियन के लिए, सब ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर भूमि नहीं रही। दूसरा, जब लैंड रेवेन्यू भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, हटा दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर भूमि नहीं रही तो लगान का कोई मतलब नहीं बनता। और अब डेवोल्यूशन पे, ठीक है, पर्सनल लॉ अप्लाई होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये यूपी रेवेन्यू कोड के अनुसार जो सक्सेशन वगैरह होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी पे जब वारिसों पे ज़मीन जाती है, उसमें लिस्ट में थोड़ा पर्सनल लॉ से थोड़ा अलग है। पर्सनल लॉ में क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो होते हैं जैसे बीवी हुआ, बच्चे हुए, उसके साथ मदर भी होती हैं लिस्ट में, कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी ज़मीन जो है उसकी बीवी, बच्चे और उसकी मदर के पास जाएगी। लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड में मदर जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं, मदर और फादर पहले पे, बीवी बच्चे होते हैं। इसमें मदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होती। तो डेवोल्यूशन जो है, सक्सेशन वगैरह जो है, वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर भूमि नहीं रही है, यूपी रेवेन्यू कोड के अंडर के अंतर्गत यह काम नहीं करेगी। अब अप्लाई कैसा करते हैं? एप्लीकेशन वगैरह फाइल करते हैं, फीस जमा करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। उसके बाद एसडीओ जो है, सब डिविजनल ऑफिसर, वह विद इन 45 वर्किंग डेज़ में डिसाइड कर लेता है। अगर इतने दिनों में वह डिसीजन नहीं देता तो यह डिक्लेयर मान ली जाएगी, डीम्ड डिक्लेयर, कि हाँ डिक्लेरेशन हो गया, अगर इतने दिनों में कोई डिसीजन नहीं दिया। किन किन ग्राउंड्स पे ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को? अगर उस एक्टिविटी से कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, मान लो खेत है, खेत के पास क्या कहते हैं, खेत, बहुत सारे खेत हैं, खेत में इनके बीच में एक खेत वाले ने नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए डिक्लेरेशन मांगा, उसने वहाँ पे होटल बना लिया और होटल से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा, आसपास लोग परेशान हैं, इस बेसिस पे क्या कहते हैं रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन। या फिर इससे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ वगैरह ये है इफेक्ट हो रहे हों। मान लो खेत हैं, खेतों के बीच में ऐसी कोई इंडस्ट्री लगा दी, उस इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है चारों तरफ, हेल्थ वगैरह पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे भी वह रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन। या फिर ये मास्टर प्लान के अगेंस्ट है, मान लो पूरे उस एरिया का पूरा मास्टर प्लान जो है, मान लो इस एरिया में उस वहाँ केवल फॉरेस्ट के लिए रिजर्व्ड है, ये एरिया केवल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। अब इस
एरिया में फॉरेस्ट वाले में आप फैक्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे कि मुझे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, तो इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो क्योंकि ये मास्टर प्लान के अगेंस्ट है, मास्टर प्लान में यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व था। ठीक है, किन कंडीशंस में ये एप्लीकेशन कैंसिल या फिर लैप्स हो जाती है? अगर आपने एग्रीकल्चर से कनेक्टेड कोई एक्टिविटी की, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिक्लेरेशन कैंसिल माना जाएगा। आपको डिक्लेरेशन तो मिल गया था लेकिन आप अब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोई काम कर रहे हैं, या फिर डिक्लेरेशन होने के बाद आपने 5 साल के अंदर अंदर कोई जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अप्लाई किया था वह स्टार्ट ही नहीं की। ठीक है, 5 साल हो गए हैं लेकिन जिस चीज़ के लिए डिक्लेरेशन किया था कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो आपने किया नहीं, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू हो गया धारा 80 का, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ का। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट जो है, वह अगर अपनी भूमि या फिर उसका कोई इसी हिस्से को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वह सब डिविजनल ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर सुमोटो भी यह डिक्लेरेशन कर सकता है कि यह भूमि जो है किसी ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो कि एग्रीकल्चर से कनेक्टेड नहीं है। अगर वह 45 दिन में डिसीजन नहीं देता है एसडीओ, ठीक है, तो ये डिसीजन डीम्ड माना जाएगा। लैप्स कब हो जाएगा? अगर 5 साल के अंदर उस भूमिधर ने वह नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की। रिजेक्शन के ग्राउंड्स क्या क्या हैं? अगर एसडीओ सेटिस्फाइड हो जाता है कि अगर ऐसे परमिशन देने से पब्लिक न्यूसेंस होगा, या फिर यह पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सेफ्ट, कन्वीनियंस वगैरह को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, या फिर यह अगेंस्ट द यूज प्रपोज इन द मास्टर प्लान, मास्टर प्लान में जो जिस चीज़ के लिए वह एरिया दिया गया है उसके अगेंस्ट जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अगर हो जाता है तो क्या क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ लैंड पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वह सीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और लैंड रेवेन्यू जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डिवोल्यूशन के मैटर्स में पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह, और आपका ये जो है यूपी रेवेन्यू कोड के अनुसार जो डिवोल्यूशन होता है, सक्सेशन वगैरह, ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं रही। कैंसिल कैसे कैसे बताया था हमने, कैंसिल कब हो जाएगा? अगर दोबारा आप एग्रीकल्चर के यूज़ करने लगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम प्राइवेट लीज। रिवीजन के लिए ये नोट्स चाहिए तो वेबसाइट DesiLLB.com पे मिल जाएंगे।